नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महादेवी वर्मा जी का संस्मरण, जिसका शीर्षक है स्मृति की रेखाएं। इस संस्मरण में 7 भाग हैं। 7 भागों में से हम 4 भाग का वाचन पूर्ण कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे इस संस्मरण का भाग 5। भक्तन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी तब उसे विश्वास ही ना हो सका। प्रतिदिन किस तरह पढ़ने आऊँगी, कैसे लौटूंगी, टांगे वाला क्या लेगा, मल्लाह कितना मांगेगा, आदि आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर उसने मेरी अदूरदर्शिता प्रमारात करने का प्रयत्न किया। मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देना है। इसे भक्तिन जान चुकी है, पर जीभ पर उसका वश नहीं। इसी से अपने प्रश्नों की अजन्य वर्षों में भी मुझे अब अविचलित देखकर वह मुंह बिचका कर कह उठी, कल्पवास की उम्र आई तब ऊही जाई का एके दिन सब नेम धर्म समाप्त करे की प्रतिज्ञा है। यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती। यह भक्तिन को समझाना कठिन है। इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं है, प्रत्युत वह जय की सूचना है। यह भक्तिन से छिपा नहीं। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है, क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। अंत में भक्तिन जैसे मंत्री की सलाह और सम्मति के विरुद्ध ही सिरकी, बांस आदि के गट्ठर समुद्रकूप की सीढ़ियों के निकट एकत्र हो गए और मल्लाह मिलकर विश्वकर्मा का काम करने लगे। बीच में 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी साफ सुथरी कोठरी बनी और उसके चारों ओर 8 फीट चौड़ा बरामदा बनाया गया। उत्तर वाला बरामदा मेरे पढ़ने लिखने के लिए निश्चित हुआ और दक्षिण में भक्तिन ने अपने चौके का साम्राज्य फैलाया। पश्चिम वाले बरामदे में उसने सत्तू गुड़ आदि रखने के लिए सीका टांगा और धोती कथरी आदि टांगने के लिए अलगनी बांधी। कोठरी का द्वार जिसमें खुलता था वह अभ्यागतों के लिए बैठक खाना बना दिया गया। इस प्रकार सब बन चुकने पर भक्तिन का टाट और मेरी शीतल पाटो, उसकी धुंधली लालटेन और मेरा पीतल के दिवट में झिलमिलाने वाला दिया, उसकी राग जैसी बाल्टी और मेरी लपट जैसी चमकती हुई तांबे की कलछी, उसकी हल्दी, धनिया, आटा, दाल आदि की भौतिकता से भरी मटकियाँ और मेरे न जाने कब के पुरातन तथा सूक्ष्म ज्ञान से अपूर्ण संस्कृत ग्रंथ आदि से वह पर्णाकुटी एकदम बस गई। तब भक्तिन का और मेरा कल्पवास आरंभ हुआ।
हमारे आसपास और भी न जाने कितनी पर्णकुटियाँ थीं, पर वे काम चलाऊ भर कहीं जाएंगी। किसी समय इस कल्पवास का कितना महत्व रहा होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए इसका आज का समारोह भी पर्याप्त है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलन, उनके पारस्परिक परिचय, विचारों के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक समन्वय का यह महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियाँ इस देश की रक्तवाहिनी शिरारात्रों के समान जीवनदायक रही हैं। इसी से इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई हो तो आश्चर्य नहीं। आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पिटना धर्म बन गया है। मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है, उतना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं। और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गया है। गर्मियों में जहाँ तहाँ फेंकी हुई आम की गुठली जब वर्षा में जम आती हैं, तब उसके पास मुझसे अधिक सतर्क माली दूसरा नहीं रहता। घर के किसी कोने में चिड़िया जब घोंसला बना लेती है, तब उसे मुझसे अधिक सजग प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता। मेरे विचारों और न जाने कितने जंगली पेड़ पौधे, पक्षी आदि मेरे समन्वय जीवन प्रेम के कारण ही पनपते जीते रहते हैं। जिसका दूध लग जाने से आँख फूट जाती है, वह थुहर भी मेरे यत्न लगाए आम के पार्श्व में गर्व से सिर उठाए खड़ा रहता है। धंस कर ना निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकटैया, सुनहले रेशम के लच्छों में ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्का के भट्टे के निकट साधिकार आसन जमा लेता है। न जाने कितनी बार सर्दी में ठिठुरते हुए पक्षियों पल्लों की टिमटिमाती आँखों के अनुनय ने मुझे उन्हें घर उठा ले आने पर बाध्य किया है। पानी से निकाले हुए जाल में मछलियों की तड़प, पक्षियों की व्यापारी के संकीर्ण पिंजरे में पंखों की फड़फड़ाहट, लोहे की काले कटघरे जैसी गाड़ी में बंधी और हांफते हुए कुत्तों की करुण व्यवस्था ने मुझे न जाने कितने विचित्र कामों के लिए प्रेरणा दी है। ऐसा सनकी व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निर्मोहमयी हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर उसकी सुख दुख, जीवन मृत्यु आदि के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा का सीमातीत हो जाना स्वाभाविक है। मेरी इस स्वाभाविकता का अस्वाभाविक भार भक्तिन ही को उठाना पड़ता है। घोंसले से गिरे कूड़े करकट को फेंकने के उपरांत पवित्र होकर वह सूर्य को अर्घ देने खड़ी हुई कि पिल्ले ने आंगन गंदा कर दिया। उसे भी धोने के उपरांत फिर स्नान करके वह शिव जी पर जल चढ़ाने चली कि भिखारी को सत्तू गुड़ देने का आदेश हुआ। वह इस कर्तव्य को भी पूरा करने के उपरांत नाक बंद कर जप करने बैठी कि मैं किसी बीमार को देखने जाने के लिए प्रस्तुत हो उसे पुकारने लगी। जीवन की ऐसी व्यवस्था में भी वह उलाहना देना नहीं जानती। हाँ, कभी कभी होठ सिकोड़ कर गंभीरता का अभिनय करती हुई वह कह बैठती है, का ई विद्या का कौनौ ईमधान नाही बा, होत तो हमहू बुड़ौती माँ
एक ठो सर्टिफिकेट पाए जायत और का अपनी कर्तव्यपरायणता के लिए सर्टिफिकेट ना पा सकने पर भी भक्तिन उसका महत्व जानती है। इसी कारण साधारण सी बीमारी में भी चिंतित हो उठती है। हम मर जाप तो इन कर का होई, कौन बनाई खियाई, कौन इनकर ई आजाब घर देखी सुनी। भक्तन को मृत्यु की चिंता करते करते मैं अजायब घर की व्यवस्था के लिए उद्विग्न देखकर किसे हंसी नहीं आवेगी। धर्म में अखंड विश्वास होने के कारण भक्तन के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण है, पर वह जानती है कि मेरी भानुमति का कुनबा जोड़ने की प्रवृत्ति उसे मोह माया के बंधन तोड़ने का अवकाश न देगी। गांव के मेले लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला हैं, पर इनमें मैं मोह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं। संक्रांति के एक दिन पहले संध्या समय जब मैं योग दर्शन खोलकर बैठी, तब विरल बदलियां बिजली के तार में गुत गुत कर सघन होने लगी। भक्तन ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस ओर के बरामदे के भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्तन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। वह भला इस आकस्मिक चढ़ाई को क्यों क्षमा करने लगी। आंधी के वेग के साथ जब वह चौके से निकलकर ऐसे अवसरों के लिए सुरक्षित शब्द बाणों का लाघन दिखाने लगी, तब तो मेरा शीतल पाटी का सिंहासन भी डोल गया। उठकर देखा, एक वृद्ध के नेतृत्व में बालक, प्रौढ़ स्त्री, पुरुष आदि की सम्मिश्रित भीड़ थी। गठरी, मोटरी, बर्तन, हुक्का, चिलम, चटाई, पिटारा, लोटा, डोर, सब गृहस्थी लादे फांदे यह और अनिमंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे आ घुसे, यह समझना कठिन है। और निमंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे आ घुसे, यह समझना कठिन था। मुझे देखकर जब भक्तन की उग्र मुद्रा में अपराधी की रेखाएं उभरने लगी और उसका कड़कड़ाता स्वर एक हल्की कंपन में खो गया, तब संभवतः अभ्यागतों को समझते देर नहीं लगी कि मैं ही उस फूल सिरकी के प्रसाद की एक छन्न स्वामिनी हूँ। यूथप वृद्ध ने 2 पग आगे बढ़कर परम शांत पर स्नेहसिक्त स्वर में कहा, बिटिया रानी का हम परदोसिन का ठहरे ना देही, बड़ी दूर से प्यादे चले आयत हैं। ई तो रैन बसेरा है, भोर भये उठी जान रे, का झूठ कहित हैं। हम तो बूढ़ बाड़ मनई हैं, ऊपर समुद्र कूप के महाराज ठहरे बरे कहत रहे, ऊहाँ चढ़े उतरे की सांसत रही, नीचे कौन्यू टपरी माँ तिल घरे का ठिकाना नहीं बा। अब दिया बाती की बिरिया कहाँ जाई, कसत करी। वृद्ध के कंठ स्वर और उसके कथन की आत्मीयता ने मुझे बलात् आकर्षित कर लिया। भक्तन की दृष्टि में अस्वीकार के अक्षर पढ़कर भी मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, आप यहाँ ठहरें बाबा, मेरे लिए तो यह कोठरी ही काफ़ी है। होगा तो भक्तन खाना बाहर बना लिया करेगी। इतना बड़ा बरामदा है, आप सब आ जाएंगे।
रैन बसेरा तो है ही। फिर जब मैं अपनी पुस्तकें और शीतल पाटी लेकर भीतर आ गई तथा दिया जलाकर पढ़ने बैठी, तब वह अपने अपने रहने की व्यवस्था करने लगे। भक्तिन मेरे आराम की चिंता के कारण ही दूसरों से झगड़ती है, पर जब उसे विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति या कार्य से मुझे कष्ट पहुंचना संभव नहीं, तब उसकी सारी प्रतिकूलता न जाने कहाँ गायब हो जाती है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है, इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी थी वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। वह सत्तू रखने के साके के नीचे ईंट पत्थर का चूल्हा बनाकर कम से कम स्थान घेरने की चेष्टा करने लगी, जिसे उन आक्रमणकारियों को सुख से बस जाने का अवकाश मिल सके। उस रात तो मुझे उस नए संसार की व्यवस्था देखने का अवसर ना प्राप्त हो सका। दूसरे दिन संक्रांति की छुट्टी थी। मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान ना करूं, और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ के धक्के मक्के में स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। सो मैं मुंह अंधेरे ही भक्तिन को जगाकर कोहरे के भारी आवरण के नीचे करवट बदल बदल कर अपने अस्तित्व का पता देने वाली गंगा की ओर चली। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसी लग रही थी जैसे सफ़ेद आबेरवा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाल टांग दी गई हो। समुद्र कूप की सीढ़ियों के दक्षिण ओर बनी हुई मेरी बड़ी पर कोलाहट शून्य पर्णाकुटी आज पहचानी ही नहीं जाती। उसके नीचे बसी हुई अस्थिर सृष्टि को देखकर जान पड़ता था कि किसी प्रशांत साधक के किसी असावधान श्वास के साथ इच्छाओं की चंचल भीड़ उसके निरीह हृदय के भीतर घुस पड़ी हो। निकट पहुंचकर मैंने अपनी कुटी की शांति भंग करने का बालों का अच्छा परीक्षण किया। वृद्ध महोदय ने सेनानी के उपयुक्त आडंबर के साथ मेरे पढ़ने के बरामदे में अधिकार जमा लिया था। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी और मटमैली दूसती का बिछौना लिपटा हुआ धरा था। उसके पास हो रखी हुई एक मैले फटे कपड़े की गठरी उसका एकाकीपन दूर कर रही थी। लाल चिलम का मुकुट पहने नारियल का काला हुक्का बांस के खंभे से टिका हुआ था। टूल की घोट वाला काला सुरती का बटुआ दीवार से लटक रहा था। खंभे और दीवार से बंधी डोरी की अरगनी पर एक धोती और रुई भरी काली मिर्जई स्वामी के गौरव की घोषणा कर रही थी। निरंतर तेल स्नान से संदिग्ध लाठी का गठीलापन भी चिकना जान पड़ता था। पैताने की और यत्न से रखी हुई काठ और निवाड़ से बनी खटपटी कह रही थी कि जूते के अछूतपन और खड़ाऊ की ग्रामीणता के बीच में मध्य मार्ग निकालने के लिए ही स्वामी ने उसे स्वीकार किया है। सारांश यह है कि मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए ही मानो बूढ़े बाबा ने इतना आडंबर फैला रखा था। वे संभवतः
दातून के लिए नीम की खोज में गए हुए थे। इसी से मैंने भेदिए के समान तीव्र दृष्टि से उनकी शक्ति के साधनों की नाप जोख कर ली। बरामदे की दूसरी ओर का जमघट कुछ विचित्र सा था। एक सूरदास समाधिस्थ जैसे बैठे थे। उनके मुख के चेचक के दाग दृष्टि के जाने के मार्ग की ओर संकेत करते जान पड़ते थे। श्याम और दुर्बल शरीर में कंठ की उभरी नसों का तनाव बताता था कि वे अपनी विकलांगता का बदला कंठ से चुका लेना चाहते हैं। सिरकी की टड्डी बांधते समय बांस का एक कोना कुछ बढ़कर खूंटी जैसा बन गया था। इसी से एक चिकारा और एक जोड़ मंजीरा लटक रहा था। सामान में एक चादर, टाट और ऐसी लुठिया भर थी जिसके किनारे घिसते घिसते टेढ़े मेढ़े और पैने हो गए थे। टाट की सीमा से बाहर विरासन से विराजमान और तिलक छाप से पांडित्य की घोषणा करते हुए एक प्रौढ़ एक रंगीन पिटारी खोले हुए थे। रंग रूप में वह पिटारी शालग्राम या शंकर का बंदी गृह जान पड़ती थी और संभवतः देवता का भार हल्का करने के लिए ही वे उन पर लदे चंदन घिसने के पत्थर और चंदन की अध घिसी मुठियाँ बाहर निकाल रहे थे। राम नामी चादर के एक टुकड़े पर जो पोथी पत्रा धरा था उसमें सबसे ऊपर हनुमान चालीसा का शोभित होना प्रकट कर रहा था कि उनके देवत्व को नित्य भूत प्रेतों की आसुरी माया से लोहा लेना पड़ जाता है। टाट का एक घूंट दबाकर ठंडी बालू में बैठने का कष्ट भूलने का प्रयत्न करते हुए तो किशोर बालक अनेक छेदों से चित्रित एक काली कमली में सिकुड़े बैठे थे। उनमें एक की दृष्टि छप्पर से लटकती हुई संभवतः सत्तू गुड़ जैसे मिष्ठानों की गठरी को हिप्नोटाइज कर रही थी और दूसरा चकित के समान पंडित के क्रियाकलाप का तत्व समझने में लगा हुआ था। एक और अधेड़ बाहर बैठकर धूप ले रहा था। एक पुरानी और भीनी चादर ने उसके दुबले शरीर के ढांचे को छिपा रखा था, पर नोकदार कंधों का आभास और भरी नसों वाले सूखे हाथ सच्ची कथा कह रहे थे। कीचड़ से भरी हुई बेवाइयों से युक्त पैर कंकाल शेष शरीर से पुष्ट जान पड़ते थे। मुख पर झुर्रियों के अक्षरों में भाग्य ने अनाड़ी बालक के समान इतना लिखा था कि अब उसका तात्पर्य पढ़ना कठिन था। स्त्रियों के डिपार्टमेंट की आर्थिक स्थिति भी इससे कुछ अधिक अच्छी नहीं जान पड़ी। बड़ी सी गठरी के सहारे दो वृद्धाएं सुमिरनी लिए ठंडी जमीन पर बैठी थी, जिनमें एक ऊँग रही थी और दूसरी अपने आसपास बसी सृष्टि के प्रति अनावश्यक चौकन्नी लगती थी। ऊँगने वाली के पैरों में कसे हुए गोल चिकने कड़े और हाथ में चांदी की एक एक चपटी चूड़ी। उसके मुंडित मुंड के भीतर
छिपकर बची हुई श्रृंगार प्रियता का पता देते थे। दूसरी के गले में बंधे काले डोरे में पिरोए हुए रुद्राक्ष के 2 बड़े बड़े मन के स्त्री की आभूषण परंपरा का पालन मात्र जान पड़ते थे। एक की आंखें माड़ से धुंधली, नाक ठुड्डी पर झुकी हुई और मुख के भाव में एक करुणा उदासीनता थी। पर कानों की धोती से बाहर निकाले और होठों को खोलती बंद करती हुई दूसरी अपनी कोठरी काली आंखों को घुमाकर तथा छोटी नाक के गोल नथनों को फुलाकर मानो चारों ओर बिखरे हुए रूप रस गंध शब्द की खोज खबर ले रही थी। निकट ही रखा एक बड़ा काशी फल और उससे टिका हुआ हाशिया दोनों वैरागी हृदय का भोजन के प्रति राग प्रकट कर रहा था। और ऊपर छप्पर से बंधी रस्सी की फांसी में झूलती हुई काली घी की हंडियां अपने चमकदार चिकनेपन से उन दोनों के बाह्य रूखेपन का विरोध कर रही थी। सफ़ेद बूटेदार काली पुरानी धोती पहने हुए जो अधेड़ स्त्री कोने में लोटे से खोली हुई डोर की अरगनी बांधने में व्यस्त थी, उसे मैं नहीं देख सकी। पर अरगनी पर गुदड़ी बाजार लगाने के लिए जो फटे पुराने कपड़े संभाले खड़ी थी, उसने मेरे ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। लाल किनारे की मटमैली धोती का नाक तक खिंचा हुआ घूंघट ही उसे विशेषता नहीं देता। हाथ की मोटी कच्ची सरबती रंग की चूड़ियाँ और पाँव के कुछ ढीले पतले कड़े तथा 2-2 बिछुए भी उसकी भिन्न सामाजिक स्थिति का परिचय दे रहे थे। घूंघट से बाहर निकले मुख के अंच की बेडौल चौड़ाई और उसमें व्यक्त सौम्य भाव में कुछ ऐसी खींच खांच थी कि न आँख उसे सुंदर कहती थी, न मन में उसे कुरूप मानता था। उसके एक और 2 सांवली किशोरियाँ एक बड़े पिटारे में न जाने क्या खोज रही थीं। उनके गोल मुखों पर झूलती हुई उलझी रूखी और मैली लटें मानो दरिद्रता की कथा के अक्षर थीं। दूसरी ओर फटी दरी के टुकड़े पर एक काली कलूटी बालिका फटा और तंग कुर्ता पहने सो रही थी। उसका बीच बीच में काँप उठना सर्दी और नींद के संघर्ष की तीव्रता बताता था। एक अन्य बालक खंभे से टिककर बैठा हुआ आंखें मल मल कर रोने की भूमिका बांध रहा था। कुर्ते के अभाव में उसे एक पुराने धारीदार अंगोछे का परिधान मिल गया था, पर उसका ऊपर टंगी हंडियां और नीचे रखी गठरी को देख कर रोना प्रकट करता था कि भीतर की शीत की मात्रा बाहर की शीत से अधिक हो गई है। पूर्व के कोने में पड़े हुए पुन्नपाल का गट्ठा और उस पर सिमटी हुई मैली चादर की सुकड़न कह रही थी कि सोने वालों ने ठंड से गठरी बनकर रात काटी है। एक श्यामा मांगनी युवती बाहर बालू में गड्ढे
गड्ढे खोद खोद कर चूल्हे बनाने में लगी थी। कुछ गोलाई लिए हुए लंबे रूखे और उभरी हड्डियों वाले मुख पर छोटी नत हिल हिल कर कभी होठ कभी कपोल का ऊपरी भाग छू लेती थी। सफेद बूटीदार लाल लहंगे की काली गोट फट कर जहाँ तहाँ से उधड़ रही थी। पीली पुरानी ओढ़नी में से व्यक्त शरीर की दुर्बलता को जल्दी जल्दी बालू निकालने में लगे हुए हाथों का फुर्तीलापन छिपा लेता था। भक्तिन 2 उंगलियां होठ पर स्थापित कर विस्मित के भाव से गड़बड़ाई, अरे मोर बपई, सगर मेला तो हियही सिकिल आवा है। अब ई अजाब घर छाड़ी के दूसर मेला को देखें जाई। उस पर एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैं अभ्यागतों से संभाषण का बहाना सोच ही रही थी कि घूंघट वाली के सहज स्वर ने मुझे चौंका दिया। पा लागी ददिया, आपका तो हम बचे बड़ा कष्ट देहिन है। पांगा लागन के उत्तर में क्या कहा जाए, यह मेरी नागरिक प्रगल्भता भी न बता सकी। इसी से मैंने नहीं कष्ट काहे का, जगह की कमी से आप ही लोगों को तकलीफ हुई, कहकर शिष्टाचार की परंपरा का जैसे पालन किया। फिर मैं अपनी कोठरी की व्यवस्था में लग गई और भक्तिन मोटे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी मिलाकर और काले तिल के लड्डू लेकर दान परंपरा की रक्षा करने लगी। वहाँ से लौटकर उसने खिचड़ी चढ़ाई। खाने के समय भक्तिन को दिन दीक करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और किसी भी अवसर पर वह मेरी खुशामद नहीं कर सकती। उल्टे 10-5 सुनाने को कमर उसे प्रस्तुत करती है। गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाती। इसी से भक्तिन मेरे निकट मोदकम समर्पयामी का अनुष्ठान पूरा करने के लिए सफ़ेद तिल घी कूट कर और थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बना लेती है। इस बार कल्पवास की गड़बड़ी में भक्तिन घर के देवता से अधिक महत्व बाहर के देवताओं को दे बैठी। मेले में देवताओं का 3 से 33 कोटि हो जाना स्वाभाविक हो गया। अतः भक्तिन के लिए भी कुछ नहीं बच सका। घर की यह स्थिति भाव कर ही मुझे कौतुक सूझा और मैंने बहुत गंभीर मुद्रा के साथ कहा, मेरे लिए लड्डू लाओ। किंतु भक्तिन की उद्विग्नता देखने का सुख मिलने के पहले ही कल का परिचित कंठ स्वर सुन पड़ा, बिटिया रानी का अमहु आय सकत है। मैं तो छूत पाक मानती ही नहीं और भक्तिन अपनी बटलोई सहित कोयले की मोटी रेखा के भीतर सुरक्षित थी। इधर निकल आइए बाबा, सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में 2 दोने संभाले हुए सामने आ खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे को और कुछ सफ़ेद केशों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से शोभित होकर वह दूर जा छिपे हैं। छोटी आँखों में विषाद चिंतन
और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खींची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती थीं। आंखों में व्यक्त भावुकता की विरल मुझे छिपा लेती थी और मुख की असाधारण चौड़ाई को दाढ़ी ने साधारणता दे डाली थी। सघन दाढ़ी में कुछ लंबे सफ़ेद बालों के बीच में छोटे काले बाल ऐसे लगते थे जैसे चांदी के तारों में जहाँ-तहाँ काले डोरे उलझकर टूट गए हों। स्फूर्ति के कारण शरीर की दुर्बलता और कुछ झुककर चलने के कारण लंबाई पर ध्यान नहीं जाता था। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। बूढ़े बाबा मेरे लिए तिल का लड्डू, घी, आम के अचार की एक फांक और दही लाए थे। अरुचि के कारण ही घी रहित और पथ्य के कारण मिर्च, अचार आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती हूँ। यह अनेक बार कहने पर भी वृद्ध ने माना नहीं और मेरी खिचड़ी पर दानेदार घी और थाली में एक और अचार रख दिया। दही का दोना थाली से टिकाकर अनुनय के स्वर में कहा, तनिक सा चीखो तो बिटिया रानी का पढ़े लिखे मनही यह खाए के जियत हैं। उस दिन से उन अभ्यागतों से मेरे विशेष परिचय का सूत्रपात हुआ, जो धीरे धीरे आश्चर्यजनित स्नेह में परिणत होता गया। मुझे सवेरे 9 बजे फूसी से इस बार आना पड़ता था और वहाँ से तांगे में यूनिवर्सिटी अकेले आना जाना अच्छा ना लगने के कारण मैं भक्तिन को भी इस आवागमन का आनंद उठाने के लिए बाध्य कर देती थी। जब तक मैं लौटने के लिए स्वतंत्र होती तब तक भक्तिन नारद के समान या तो तांगे वाले की आत्मकथा सुनकर उसकी भूलों पर निर्णय देती या अन्य परिचितों के यहाँ घूम फिरकर संसार की समस्याओं का समाधान करती रहती। सवेरे आने की गड़बड़ी में खाने पीने की व्यवस्था ठीक होना कठिन था और लौटने का जलपान का प्रबंध होने में भी कुछ विलंब हो ही जाता था। मेरी असुविधा को उन ग्रामीण अतिथियों ने कब और कैसे समझ लिया यह मैं नहीं जानती, पर मेरे पूर्णक कुटी में पैर रखते ही जलपान के लिए विविध पर सर्वदा नवीन व्यंजन उपस्थित होने लगे। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू गुड़ या पुए, रंगीन डलिया में मुरमुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने चौके में से मेरे लिए कुछ ना कुछ बचाकर सींचे पर रख देते थे। एक साथ इतना सब खाने के लिए मुझे जीवन की ममता छोड़नी होगी, यह बार बार समझने को भी उनमें से कोई मानता ही नहीं। यह बार बार समझने पर भी उनमें से कोई मानता ही नहीं
का ददिया ई ना चखिए, बिटिया रानी छुई भर देती, तो हमार जियरा अस सिहास जात। दिदिया जीभ पे तनिक घर धर लेती, तो ई सब अकारद न जात। आदि अनुरोधों को सुनकर यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि किसे अस्वीकृति के योग्य समझा जावे। निरुपाय चना गुड़ से लेकर बाजार के पुए तक सब प्रकार के ग्रामीण व्यंजनों से मेरी शरारती रुचि का संस्कार होने लगा। जलपान के समारोह के उपरांत वे सब संध्या स्नान, गंगा में दीपदान आदि के लिए तट पर जाते और मैं उत्सुक जिज्ञासु दर्शन के समान उनका अनुसरण करती। कल्पवासी एक ही बार खाते और माघ के कड़कड़ाते जाड़े में भी आग ना तापने के नियम का पालन करते। इन नियमों के मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगापन और अन्न का अभाव रहता है और कुछ तपस्या की परंपरा। पर मुझे सर्दी में अलाप जलाता हुआ देखना अच्छा लगता है। लकड़ी कंडों का अभाव तो था ही नहीं, बस पूर्णाकुटी के कारण बड़ा सा ढेर लगाकर मैं होली जलाती और अतिथियों की गृहस्थी के साथ आई हुई एक पुरानी मचिया पर बैठकर तापती। उनके बच्चे जो कल्पवास के कठोर नियमों से मुक्त थे और मेरी भक्तिन जिसका कल्पवास परलोक से अधिक इस लोक से संबंध रखता था, आग के निकट बैठकर हाथ पैर सेंकते। सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच में इतना अंतर बनाए रखते थे जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सकें। इस विचित्र सम्मेलन का कार्यक्रम भी वैसा ही अनोखा था। कोई भजन सुनाता, कोई पौराणिक कथा कहता, कभी किंवदंतियों के नए भाष्य होते, कभी लोक चर्चा पर मौखिक टीकाएं रची जाती। कबीर की रहस्यमय उलटवासियों से लेकर अच्छा बैल खरीदने के व्यवहारिक नियम तक सब में उन ग्रामीणों की अच्छी गति थी। इसी से उनकी संगति ना एक रस जान पड़ती थी, ना निरर्थक। इस संपर्क के कारण ही मैं उनकी जीवन कथा से भी परिचित होती गई। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवर्तीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे अजात्य कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से ना कोई उनके अस्तित्व को जानता है और ना उनके कवित्व व्यवसाय का मूल समझता है। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत विनोद मात्र रह गया है। समय के प्रवाह को देखकर ही ठुकरी बाबा के पिता ने तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने में किया और अपनी दिवंगत प्रथम पत्नी के दोनों सुयोग पुत्रों को भी नीति शास्त्र में पारंगत बनाकर भावुकता के प्रवेश का मार्ग ही बंद कर दिया। दूसरी नवेड़ा पत्नी भी जब परलोकवासिनी हुई तब उसका पुत्र अबोध बालक था, पर पिता ने प्रिय पत्नी के प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शन के लिए
उसे साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए जैसा भागीरथ प्रयत्न किया गया, उसे देखते हुए असफलता को देवी ही कहा जाता है। संभवतः पति की नीतिमत्ता से भागकर परलोक में शरण पाने वाली माँ पुत्र को बचाने के लिए उस पर भावुकता की वर्षा करने लगी हो सकता है कि कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो, पर यह सत्य है कि हड्डी बालक ने अपना पराया तक नहीं सीखा। नीति के अन्य अंगों की तो चर्चा ही क्या। हताश पिता ने इस कठोर शिक्षा का भार बड़े पुत्रों पर छोड़कर जीवन से अवकाश ग्रहण किया। सौतेले भाई बड़े और गृहस्थी वाले थे, इसी से घर द्वार सब उन्हीं के अधिकार में रहा और छोटा भाई चाकरी के बदले में भोजन वस्त्र पाता रहा। उसका कवित्व भाइयों के लिए लाभप्रद ही ठहरा, क्योंकि कोई भी कला सांसारिक और विशेषतः व्यावसायिक बुद्धि को पनपने ही नहीं दे सकती, और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, दूसरों को नहीं। जब जात बिरादरी में छोटे भाई को अविवाहित रखने पर टीका टिप्पणी होने लगी, तब भाइयों ने उसका एक सुशील बालिका से गठबंधन कर दिया और भौजाइयों ने देवरानी को सेवक धर्म की शिक्षा देना आरंभ किया। दंपत्ति सुखी नहीं हो सके, यह कहना व्यर्थ है। दासों का 1 से 2 होना प्रभुओं के लिए अच्छा हो सकता है और दासों के लिए नहीं। एक और उससे प्रभुता का विस्तार होता है और दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। स्वामी तो साम दाम दंड भेद आदि उन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को और दृढ़ करते रहते हैं, और दास अपनी विवश झुंझलाहट और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों को विवश बनाकर उससे बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध करते रहते हैं। देवर देवरानी मिलकर यदि गृहस्थी बसा लेते तो सेवा का प्रश्न कठिन हो जाता। इसी से भौजाइयाँ नई बहू की चुगली करके उसे पति के निकट अपराधिनी के रूप में उपस्थित करने लगी। पत्नी की निर्दोषता के संबंध में पति का मन विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झांके खाता था, पर ना उसके अपने विश्वास को प्रकट करके वधू को सांत्वना दी, ना अविश्वास प्रकट करके अपने मन का समाधान किया। गर्विली पत्नी भी अपनी ओर से कुछ ना कहकर अविराम परिश्रम कर द्वारा मन का आक्रोश व्यक्त करने लगी। ठकुरी बेचारी कवि ठहरे। शुष्क यथार्थता उनकी भाव बोझिल कल्पना के घटाटोप में प्रवेश करने के लिए कोई रंध्र ही न पाती थी। कहीं विरह गाने का अवसर मिल जाता तो किसी के भी मचाल पर बैठकर रात भर खेत की रखवाली करते रहते। कोई 12 मासा सुनने वाला रसिक श्रोता मिल जाता तो उसके बालों का सानिपात करने में भी
हेड़ी ना समझते। कोई अल्पा ऊदल की कथा सुनना चाहता तो मीलों पैदल दौड़े चले जाते। कहीं होली का उत्सव होता तो अपने कबीर सुनाने में भूख प्यास भूल जाते। अपनी इस काव्य वाचकता के कारण वे कोई और काम ठीक से ना कर पाते थे। नागरिक शिष्ट समाज के समान कोई उन्हें 50 रुपया फीस देकर गलेबाजी के लिए नहीं बुलाता था। इसी से अर्थ की दृष्टि से कवि ठाकुर दीन सुदामा ही रह गए। किसी ने मैली पिछौरी के घूंट में थोड़ा सा तिल गुड़ बांधकर उदारता प्रकट की। किसी ने पाथर रोटी में सत्तू और पत्ते पर नमक के साथ हरी मिर्च रखकर आतिथ्य सत्कार किया। किसी ने सुलगे हुए कंडों पर 2 बोरियां सेकने का अनुरोध करके काव्य मर्मज्ञता का परिचय दिया। इन पुरस्कारों को पाकर ठुकरी प्रसन्न ना थे, यह कहना मिथ्यावाद होगा। उनकी काव्य जनित अकर्मण्यता, भाइयों की उपेक्षा, भौजाइयों के व्यंग्य और पत्नी की मर्म पीड़ा का कारण थी। इसे भी वे नहीं जानते थे। कुछ वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया, पर इसके उपरांत वह विश्राम और पाथेय के अभाव में प्रसूत ज्वर से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। ठुकरी उसी रात आला सुनकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेद नहीं दिया था, पर यौवन के प्रथम प्रहर के सारे स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं ने आँखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठुकरी वास्तविक पति और पिता बन सके। घर में बालिका की उपेक्षा देखकर और उसके परिणाम की कल्पना करके वह अलभोजे पर बाध्य हुए तथा घर की व्यवस्था के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को लिवा लाए, पर कन्या की देखरेख वे स्वयं करते थे। आला ऊदल की कथा के प्रेमी पिता की बेली विनोद के समय उनके कंधे पर चढ़ी पर घूमती थी और काम के समय पीठ पर बंधी हुई उनके काम की निगरानी करती थी। किसी के हंसने पर ठकुरी कह देते कि जब मजदूर माँ अपने बच्चे को लेकर काम करती है तब पिता के ऐसा करने में लजाने की कौन बात है। बेला के लिए तो वही बाप है और वही माँ।